अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 8 फरवरी है। आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट की 10 बड़ी शाम की खबरें। वो तमाम अपडेट जो आज दिन भर दुनिया की सियासत और जंग के मैदान में हलचल मचाती रही हैं। कहीं ईरान से बातचीत की लाल लकीरें तय हो रही हैं, हुर्मुज में टकराव का खतरा बढ़ रहा है, तो कहीं गजा में फिर खून बहा है। साइबर वॉर से लेकर सूडान की जंग तक, वॉशिंगटन से लेकर मस्कत तक, आज हर मोर्चे पर तनाव है, जंग की सुगबुगाहट है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान से बातचीत की लाल लकीरें सिर्फ ट्रंप तय करेंगे। दोस्तों, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स ने साफ कहा है कि ईरान से किसी भी बातचीत में लाल लकीरें सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। आर्मेनिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वॉन्स ने कहा कि ट्रंप अपनी शर्तें सार्वजनिक नहीं करते ताकि बातचीत में लचीलापन बना रहे। उनका साफ तौर पर कहना है कि ट्रंप पहले अपनी टीम से मशविरा करेंगे और आने वाले दिनों में अहम फैसले लिए जाएंगे। यानी साफ है, ईरान से डील का रास्ता व्हाइट हाउस में अब भी खुला है, लेकिन शर्तें पर्दे के पीछे तय होंगी। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान को अमेरिका की सख्त चेतावनी, हुर्मुज का टकराव का खतरा बढ़ा। दोस्तों, अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पिट हेग्सेट ने कहा है कि ईरान के लिए बातचीत का रास्ता ही समझदारी है। उन्होंने साफ दो टूक कहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ईरान को कभी न्यूक्लियर बम नहीं मिलेगा, और साथ ही हेग्सेट ने यह भी कहा कि जून 2025 में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमलों का जिक्र करते हुए दुनिया ने अमेरिका की ताकत देखी है और यही है ताकत के जरिए अमन को लाना। उधर अमेरिका ने ईरान पर हुर्मुज और ओमान की खाड़ी में जहाजरानी रोकने का आरोप लगाया है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य जमावड़ा तेज है, जहां एयरक्राफ्ट कैरियर, यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, 01 की जंग, बिना धुएं की साइबर वॉर और मुल्कों की हुकूमत पर खतरा बढ़ा। दोस्तों, पहले जंग टैंकों और फौजों से लड़ी जाती थी, आज सबसे खतरनाक हथियार है 0 और 1। साइबर वॉर अब फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है, जो मुल्कों की सियासत और हुकूमत को पूरी तरीके से बदल रहा है। एक छोटा सा कोड वो काम कर सकता है जो एयर स्ट्राइक भी नहीं कर पाए, पूरा इलाका अंधेरे में डुबो देना। यही वजह है कि नाटो ने साइबर स्पेस को 5वीं जंग का मैदान अब पूरी तरह करार दिया है। आज हमला करने वाला सामने नहीं आता, प्रॉक्सी सर्वरों के पीछे छुप जाता है, जिसे कहा जाता है डिनाइबिलिटी। बिजली, पानी और बैंकिंग सिस्टम सबसे बड़ा निशाना है, जहां एक साइबर अटैक पूरे मुल्क को घुटने पर ला सकता है, चाहे वो स्विफ्ट हो या पावर ग्रिड। यानी आज की जंग बंदूक से नहीं, कोड से लड़ी जा रही है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, मस्जिदों की बेहुरमती का इल्जाम, एरबिल में जबरदस्त एहतजाज। दोस्तों, सीरिया के हस्का सूबे में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस पर इस्लामी मुकद्दसात की बेहुरमती के इल्जाम लगे हैं। नाशिर हुई वीडियोस में मस्जिदों के अंदर कौमी गीत चलाने का दावा किया गया, जिसके बाद इराक के कुर्दिस्तान की राजधानी एरबिल में जोरदार एहतजाज शुरू हो गया। मुहाजिरीनों ने कहा कि मस्जिदें सियासत की नहीं, इबादत की जगह है। सोशल मीडिया पर भी बहस तेज है। कुछ इसे मुसलमानों की दिल आजारी बता रहे हैं, तो कुछ लोग पूरे मामले की तहकीक की मांग कर रहे हैं। मामला अब इलाकाई सियासत से निकलकर मजहबी एहसरात से जुड़ गया है। वहीं आप ये 5वीं खबर देखिए, गजा में फिर से खून खराबा। दोस्तों, आज मंगलवार की सुबह गजा पट्टी के बीच और उत्तर इलाके में इजरायली फायरिंग और बमबारी से 3 फलस्तीनी और कई लोग जख्मी हुए।
अल अक्सा शहीद अस्पताल के मुताबिक सलाउद्दीन रोड पर 2 फिलिस्तीनी हवाई हमले में शहीद हुए, जबकि मरकजी गजा की अल मजदर करिया में एक फिलिस्तीनी महिला गोलियों का निशाना बनी। गजा शहर के जैतून इलाके और उत्तरी शहर बैत लहिया में भी तोपखानों से गोलीबारी की खबर लगातार सामने आ रही है। उधर इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने एक ऐसे शख्स को मार गिराया है जो उनके मुताबिक खतरा बन गया था, लेकिन जमीनी हकीकत यही है। गजा में आम लोग लगातार आग और खून के बीच में फंसे हुए हैं। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, अली लारिजानी मस्कट पहुंचे, ट्रंप तय करेंगे लाल लकीरें। दोस्तों, ईरान की कौमी सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी आज मंगलवार को ओमान पहुंच गए हैं, जहां ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर बातचीत में ओमान वसील बन रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक लारिजानी पिछले हफ्ते मस्कट में हुई गैर बराह रास्त बातचीत पर तेहरान का जवाब लेकर आए हैं। ओमान में उनकी मुलाकात सुल्तान हैथम बिन तारिक और विदेश मंत्री बदर अल बुजैदी से होगी। उधर अमेरिकी व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स ने साफ कहा कि ईरान से बातचीत में लाल लकीरें आखिरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही तय करेंगे, और यही नागवार गुजर रहा है अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को कि आखिरकार मैं ताकत दिखा रहा हूं, बंदूकें लेके खड़ा हूं, पर ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, वॉशिंगटन भागा नेतन्याहू। दोस्तों, इजराइल का वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार को वॉशिंगटन पहुंच रहा है। मकसद एकदम साफ है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाना, ईरान के ऊपर हमले को लेकर के ईरान के साथ न्यूक्लियर बातचीत का दायरा और सख्त किया जा सके। इजरायली मीडिया चैनल 13 के मुताबिक नेतन्याहू इसे आखिरी मौका मान रहा है ट्रंप को मनाने का। किसी भी ईरान डील से पहले इजराइल चाहता है ईरान में यूरेनियम एनरिचमेंट बंद हो, मिसाइल प्रोग्राम रुके और मुस्लिह ग्रुप से रिश्ते टूटे। लेकिन ईरान साफ कह चुका है कि भैया पाबंदियां हटेंगी तो ही कुछ शर्तें मानी जाएंगी। अब सवाल यही है, ट्रंप किसकी बात सुनेगा या नेतन्याहू की बात में आकर जंग में खुद झुलसेगा। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, यूक्रेन पर रूस का सख्त पैगाम। दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावारोव ने साफ कहा है कि यूक्रेन में अमन को लेकर अभी किसी जोश की जरूरत नहीं है, क्योंकि बातचीत का रास्ता अब भी लंबा है। लावारोव ने साफ कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप और यूक्रेन पर जो दबाव बना रहे हैं उससे हालत फौरन नहीं बदलेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका डॉलर का गलत इस्तेमाल कर तिजारती और माली जंग चला रहा है, जिसे रूस कबूल नहीं करता। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि सिक्योरिटी गारंटी से जुड़े कागजात तैयार है और अगली बातचीत अमेरिका में ही होगी। लेकिन नाटो पर रूस की लाल लकीर अब भी वही है, यूक्रेन की नाटो एंट्री नामंजूर, यानी जंग थमी नहीं, सिर्फ बातचीत का दौर जारी है और जो जितना लंबा चलानी है बातचीत चलाओ, जंग तो चली रही है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, ईरान की चेतावनी। दोस्तों, ईरान ने साफ अल्फाज में डिप्लोमेसी पर तबाहकुन दबाव की चेतावनी दी है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो अमेरिका है और फैसला भी उसे ही करना होगा, बिना किसी मगरिब के असर के। बगाई ने कहा कि ज़ियोनिस्ट निज़ाम इलाके में अमन वाली हर डिप्लोमेटिक कोशिश का मुखालिफ रहा है। इसी बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू वॉशिंगटन भागा है। आखिरकार क्यों? एक पैगाम खासतौर पर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने दे दिया। ईरान बातचीत सख्त करने का दबाव बनाएगा, यह लगातार सिलसिला जारी है, पर ईरान साफ कह रहा है कि आपको किसकी सुननी है ये आपको तय करना है। अमन हथियारों के दम पर नहीं आएगा, हथियार आप चलाओगे तो हथियार इधर से भी चलेंगे, बर्बादी दोनों तरफ मचेगी। वहीं आप ये आखिरी और 10वीं खबर देखिए, सूडान में जंग का नया मोड़। दोस्तों, रॉयटर्स से सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए एक बड़ा खुलासा हुआ है।
रिपोर्ट के मुताबिक इथियोपिया में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ को हजारों लड़ाकों के सीक्रेट ट्रेनिंग दी जा रही थी। रॉयटर्स को मिली इंटरनल मेमो के अनुसार इस कैंप को संयुक्त अरब अमीरात की मदद से फंड किया गया है, जहां ड्रोन कंट्रोल सेंटर भी इस वक्त मौजूद है। हालांकि यूएई ने सूडान जंग में किसी भी तरह की शिरकत से साफ तौर पर इनकार किया है। रिपोर्ट यह कहती है ये तस्वीरें सूडानी सिविल वॉर में इथियोपिया की सीधी भूमिका का पहला सबूत है, जो हालत को और खतरनाक लगातार बना रहे हैं। नाज़रीन, ये थी मिडिल ईस्ट की दोपहर से लेकर शाम तक घटी 10 बड़ी अपडेट। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।